हेलो एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने लॉगरिथम के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो ये टॉपिक होगा, जैसे ग्राफ, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा मैथमेटिकल फिजिक्स का। इसके बाद हम एरर और वर्नियर कैलिपर वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक जो होगा, आप हेडिंग डालेंगे ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स। स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेट लाइन से, फिर हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन पहला हमारा जो होगा, स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी दो वेरिएबल, सपोज एक्स और वाई, वाई और जेड और एक्स, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जब उसका पावर क्या हो, वन हो। उसका पावर क्या हो, वन हो। ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इफ इक्वेशन बिटवीन एक्स और वाई ले लीजिए, एंड वाई और जेड, एंड जेड और एक्स, कोई भी आप दो ले लीजिए, इज सच दैट पावर ऑफ एक्स वाई और जेड, पावर ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज वन, then equation is a straight line equation. Then equation is a straight line equation. ठीक है। तो x और y, y और z, z और x कोई भी हो और उसका पावर वन रह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है। एम क्या है? स्लोप। व्हाट इज स्लोप? ये सब मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया है, जहां से आप देख सकते हैं जी। स्लोप मीन्स कोई भी लाइंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बना रहा है, उस थीटा का आप tan लेंगे, दैट इज कॉल्ड स्लोप। सी क्या है? इंटरसेप्ट। सी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। मतलब ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, इसका लेंथ जो है वाई एक्सिस से कितना, सॉरी, ओरिजिन से कितना है। अगर ये पॉजिटिव वाई में है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव वाई में है तो नेगेटिव लेंगे। तो इंटरसेप्ट क्या क्या मतलब है? कोई लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। सपोज ये y1 पे कट किया, तो इंटरसेप्ट कितना हो गया? c की वैल्यू y1। सपोज ये नीचे की ओर कट कर रहा है y2 पे, तो इंटरसेप्ट कितना हो गया? -y2। ठीक है ना। और एम क्या हो गया? स्लोप। तो प्लॉट कैसे करते हैं स्ट्रेट लाइन को? जैसे y इक्वल टू mx प्लस c को ही हम लेते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, फिर हम एग्जांपल्स लेंगे। तो कैसे प्लॉट करेंगे आप इसको? तो ऑन x एक्सिस, टू कैसे प्लॉट करेंगे? ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या है? अगर x एक्सिस मान लीजिए वो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो मैं x एक्सिस के अलावा मूव करूंगा तो y कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिलेगा? जीरो। y कोऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है? जीरो। तो मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ x के अलावा ये जो y इक्वल टू mx प्लस c कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है। तो y को हमने क्या पुट कर दिया? जीरो। तो जीरो हो गया ये mx प्लस सी, mx प्लस सी। यहाँ से मैं x क्या बोल सकता हूँ? x की वैल्यू कितनी होगी? x हो गया हमारा -c/m। तो x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? -c/m पे। ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस क्या हो गया? x इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू c। जस्ट आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, एक बार y इक्वल टू जीरो, एक बार x इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन अब प्लॉट करना है मुझे। x कहाँ है? x की एक वैल्यू जो है x इक्वल टू -c/m, c को मैं पॉजिटिव मान रखा हूँ, तो नेगेटिव है। x की वैल्यू क्या होगी? कुछ नेगेटिव होगी। y की वैल्यू c है। तो अगर ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे कट कर रहा है।
ये हो गया हमारा y और ये हो गया x। इस टाइप से आप प्लॉट करेंगे कर्व को, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वो कहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट निकालिए, वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट निकालिए, ठीक है। उसके बाद उसको जस्ट दो पॉइंट्स लेकर उसको प्लॉट कर देना है, क्योंकि दो पॉइंट्स अगर स्पेस में हो तो इसको ज्वाइन करने से केवल मुझे एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, केवल यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। दो पॉइंट से होते हुए, ये दो अगर पॉइंट्स है, तीन पॉइंट से होते हुए डिफरेंट स्ट्रेट लाइन नहीं, एक यूनिट स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा, मैं प्लॉट कर भी बताऊंगा। जैसे y इक्वल टू 9x प्लस 5, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, 9x 3x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2y प्लस 5x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9x प्लस 9, 5x इक्वल टू 2y प्लस 9। ये सब कुछ एग्जांपल्स दिया हूं मैं, इसको आप ट्राई करेंगे और इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। सपोज मैं फर्स्ट को प्लॉट करना चाहता हूँ। फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू 9x प्लस 5। फर्स्ट हमारा है y इक्वल टू 9x प्लस 5। तो ऑन x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना, 0, y 0 पुट करेंगे तो क्या बच गया, 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, -5/9। अगर पूछे इसी में स्लोप ऑफ कर्व कितना है, तो आप हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन का हेल्प लेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c। इसके फॉर्मेट में आपको इक्वेशन को लिखना है, y को आप y के कोफिशिएंट को यूनिट बनाना है, वहां का y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। x का जो कोफिशिएंट होगा इस केस में स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो स्लोप क्या हो गया, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और x का कोफिशिएंट 9 है, तो स्लोप हो गया 9। इंटरसेप्ट पूछे तो इंटरसेप्ट दैट इज 5, मतलब y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, 5 पे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, तो y कितना मिलेगा आपको, 5। तो आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, ये y हो गया, x हो गया, ठीक है। तो y एक के एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 5 पे, ये 0,5 हो गया। जनरल रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स वाई जेड। पहले एक्स को लिखते हैं, फिर वाई को लिखते हैं, फिर जेड को लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होगा ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए आप। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये -5, ये मान लीजिए पॉइंट है, -5/9, एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0। अब क्या करना है आपको, लाइन को, ये दोनों जो पॉइंट है इसको आप मिला दीजिए, ये मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सपोज मैं यही ले लिया, 2y प्लस 5x इक्वल टू 0, 2y प्लस 5x इक्वल टू 0। तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ, -5/2 इंटू एक्स। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितना है, -5/2। इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे, इंटरसेप्ट यहाँ पे 0, मतलब ये y कहाँ पे कट कर रहा है, ओरिजिन पे कट कर रहा है। x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। मतलब ये जो ग्राफ है कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ये जो लाइंस होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ये हो गया y, ये हो गया x y। इसी तरह बाकी सारे जो कर्व है यहाँ पे आप प्लॉट कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा कर्व हो गया, तो 2y प्लस 5x इक्वल टू जी, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्कल के बारे में।
सर्कल का बारे में। यहाँ पे हेडिंग देंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको हमेशा 1 रखना है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहे और सेम हो। तो कंडीशन क्या क्या है यहाँ पे, कोई इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म्स है, ये तो मस्ट है ही, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म्स होना ही चाहिए। तो कंडीशन ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम। कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप का सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए जरूरी है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम। यहाँ पे लिखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम, ठीक है। और x का जो कोफिशिएंट होगा जब उसका हम हाफ लेंगे, जो x का कोफिशिएंट है जब उसका हाफ लेंगे और उसमें माइनस लगाएंगे, y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेंगे और माइनस लगाएंगे तो सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -g -f। ये क्या है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा सर्कल का सेंटर कैसे निकालेंगे। कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में हो तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है। नेक्स्ट रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस के लिए हो गया, ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैं आपको एक दो प्रॉब्लम करा के समझाने का कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y माइनस 9 हो, तो आपको बताना है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो फाइंड रेडियस पहला क्वेश्चन है, सेंटर एंड प्लॉट द सर्कल एंड प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ। तो जो ग्राफ दे रखा है उसको आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब स्क्रीन को एक बार पॉज कर लीजिए फिर ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है तो इस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है उसका माइनस लेना है और हाफ करना है, वाई का कोफिशिएंट 5 है उसका माइनस लेना है हाफ करना है। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस कैसे निकालेंगे आप, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। तो जी कितना हो गया, जी मतलब हाफ ऑफ एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एफ कितना हो गया 5/2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे -9 है, ठीक है। तो माइनस ऑफ -9 तो क्या हो गया, ये हो गया आपके 9/4 प्लस 25/4 प्लस 9। तो ये क्या हो जाएंगे आपकी, रेडियस हो गया √9 प्लस 25 प्लस 36, 9 प्लस 25 प्लस 36 एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 34 प्लस 36/4, ये हो गया आपको 70/4 दैट इज 35, ये 2 हो गया दैट इज √35, ये रेडियस की वैल्यू आ गई, सेंटर आ गया। तो आप प्लॉट भी कर सकते हैं, मान लीजिए y है ये x है तो x कोऑर्डिनेट -3/2, y कोऑर्डिनेट -5/2, x कोऑर्डिनेट इधर कहीं है और y कोऑर्डिनेट इधर कहीं है, मतलब इधर सेंटर है सर्कल है। और सर्कल कैसे होगा, रेडियस 35/2 है तो कुछ इस टाइप से होगा, नहीं
एग्जैक्टली नहीं प्लॉट कर रहा हूं मैं, रफली प्लॉट किया है, बट आई होप आप समझ सकते हैं कि प्लॉटिंग ऑफ सर्कल क्या है। इसका रेडियस निकाल रखा है हमने, सेंटर निकाल रखा है। ठीक है, एक दो तीन और एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई कीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3y² प्लस 5x प्लस 9 इजकल टू 0। तो क्या ये बताइए ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर 3x² प्लस 3y² प्लस 5x प्लस 9 इजकल टू 0 है। क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को यूनिट करना है। तो ये 5/3 प्लस इंटू एक्स प्लस 9/3, तो 3 से डिवाइड कर दिया लेफ्ट एंड राइट साइड। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 3 इजकल टू 0। सेंटर कितना हो गया, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ दैट इज 5/6, वाई कोफिशिएंट है नहीं तो ये 0 हो गया। रेडियस कितना हो गया, √g² प्लस f² माइनस ऑफ c। ये बताइए रेडियस निगेटिव हो गया, मतलब ये भी सर्कल का इक्वेशन नहीं है। रेडियस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी सर्कल का इक्वेशन नहीं है। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, कौन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा कौन नहीं करेगा, आई होप आपको समझ में आ गया। लास्ट इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू सपोज 9 है। ठीक है, तो सेंटर क्या हो गया, एक सेंटर इसका क्या हो गया, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, एक्स वाई है नहीं तो सेंटर 0 0। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए, 0 पुट कीजिए। रेडियस निकालने का क्या तरीका है, g² प्लस f² माइनस ऑफ c, तो ये √9 हो गया, दैट इज 3। रेडियस कितना हो गया 3, तो ये सर्कल क्या होगा, ये हो गया, ये सेंटर इसका 0 पे रहेगा और रेडियस सेंटर ये हो गया ओरिजिन और ये रेडियस है। ठीक है, आई होप सर्कल के बारे में आपको आइडिया लगा कि किस टाइप के इक्वेशन को हम सर्कल बोले। नेक्स्ट हमारा है इसमें हेडिंग पैराबोला। पैराबोला जस्ट हमको इक्वेशन देखने हैं, पैराबोला को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे y² इक्वल टू 4ax है, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक में क्वाड्रेटिक पावर 2 हो, दूसरे का पावर लीनियर हो मतलब 1 हो, इस टाइप के इक्वेशन जो है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ x² का कोफिशिएंट पावर 2 है, x का पावर 1 है, इसका प्लॉट कुछ ऐसे होता है। इसको आपको याद रखना है y और x। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया है, अगर निगेटिव लेता तो ये लेस देन 0, तो ग्राफ जस्ट रिवर्स कर देना पड़ता आपको। ठीक है ना, y और x, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा इसी में है x² इक्वल टू 4ay। तो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा इसको, यहाँ से ये कुछ ऐसे होगा, और a ग्रेटर देन 0 के लिए और a ग्रेटर देन 0 के लिए, a लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, ग्राफ इन्वर्टेड हो जाएगा, yx a लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अंडाकार, अंडाकार वाले चीजों को हम क्या बोलते हैं, एलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है एलिप्स का, x² प्लस y² x² by a² y plus y² by b² is equal to 1. So this is the standard equation of ellipse. This is a standard equation of ellipse. और एक चीज और ध्यान रखना है, a should not be equal to b.
तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये बी के बराबर हो गया तो क्या होगा, ये सर्कल हो जाएगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ए ग्रेटर देन बी है, तो इलिप्स कुछ ऐसे दिखेगा, वाई एक्स इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर बी ग्रेटर देन ए रहा तो बी ग्रेटर देन ए रहा तो ये जो इलिप्स है कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, ये y वर्सेस x। नेक्स्ट अपना क्या है, हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1। इसको प्लॉट कैसे करेंगे आप, इसका प्लॉटिंग कुछ ऐसे होता है, इसको याद रखना है आपको। जस्ट एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, y0 पुट कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, बी स्क्वायर इजकल टू 1। ये y हो गया, x हो गया, प्लॉटिंग कुछ ऐसे है। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको इसमें पढ़ना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, एक्स वाई का नॉट कोफिशिएंट, एक्स वाई का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट मिल रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। जैसे मान लीजिए एक्स वाई इक्वल टू 5 है, पॉजिटिव है, तो एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखते हैं, एक्स वाई अगर कांस्टेंट हो, अगर पॉजिटिव हो तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट निगेटिव है, मान लीजिए निगेटिव मिल रहा है कांस्टेंट, तो एक एक्स निगेटिव हुआ तो वाई पॉजिटिव, अगर वाई पॉजिटिव हुआ तो एक्स निगेटिव, तो ग्राफ ऐसे मिलेगा, वाई वर्सेस एक्स। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये सब चीजें का एप्लीकेशन जब हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, जब हमारा जैसे जैसे यूनिट्स होते जाएगा तभी समझ में आएगा इसका क्या एप्लीकेशन है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको डिटेल में और एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इतना सफिशिएंट है फिजिक्स को प्रॉब्लम को करने के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करते करते मेरा ब्रेन, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी पता नहीं चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर अपना अपना होगा एरर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।